हेलो फ्रेंड्स। तो आज का ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है आने वाले ईओ और आरओ एग्ज़ाम के लिए और आरएएस एग्ज़ाम के लिए या फिर आरपीएससी के कोई भी एग्ज़ाम के लिए या फिर जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपने ईओ और आरओ एग्ज़ाम के लिए क्योंकि उसमें स्पेशली दिया हुआ है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन पूछेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी वो जो है पंचायती राज नगर पालिका अधिनियम पूछेंगे। ठीक है, तो नगर पालिका अधिनियम और जो है पंचायती राज के बारे में अपन जान लेते हैं। ठीक है, इसमें मैं पंचायती राज के बारे में बात करूंगा और उसके जो अनुच्छेद हैं उनको अपन याद करेंगे सारा सीरीज वाइज। ठीक है, तो देखो यार, पंचायती राज का मतलब है कि गांवों में जो है जो शासन है वो उनके हाथ में दिया जाए और शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया जाए। इसके लिए जो है पंचायती राज व्यवस्था को लाया गया। ऐसा नहीं था, पंचायती राज व्यवस्था आज़ादी की बात से थी और हमारे जो नीति निर्देशक तत्व है उसमें भी इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 40 के अंदर जो है शायद इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो इसको जो संवैधानिक दर्जा दिया गया वो दिया गया है सन 1992 में और 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है पंचायती राज को जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, तो इसको एक बार देख लेते हैं। यह अधिनियम 1992 में पारित किया गया। ये भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। स्थानीय स्वशासन की दृष्टि से संशोधन के अधिनियम ने पंचायतों के गठन को संवैधानिक मान्यता प्रदान की, तो इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए। ठीक है, अब इसके इंपॉर्टेंट जो अनुच्छेद है वो कहाँ से है? 243 में तो देखो परिभाषाएं दी हुई है पंचायती राज की और 243A से लेकर 243O तक इसके महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। तो अगर आप देखोगे ट्रेंड आज तक का, तो जो आरपीएससी के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें इंपॉर्टेंट, उसमें जो आर्टिकल का पर्टिकुलर या तो ऐसे दे देंगे कि मैच करो या फिर एक अनुच्छेद दे देंगे उसके बारे में लाइनर दे देंगे, उसमें बोलेंगे कि भाई ये कौन सा अनुच्छेद है। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं इसमें, तो आपको पूरे वो जो अनुच्छेद है सारे वो सीरीज़ में याद होने चाहिए पूरे के पूरे। ठीक है, तो इसमें क्या था कि संविधान के भाग 9 में, अब याद रखना कि भाग 9 के अंदर है ये 243A से लेकर 243O तक। और इसके अलावा जो है इसमें एक अनुसूची भी जोड़ी गई जो कि थी 11वीं अनुसूची, अगर आपको याद। ठीक है, आपको याद करना 11वीं अनुसूची जोड़ी गई इसके लिए। और एक भाग संविधान के भाग 9 में 243A से 243O तक पंचायत संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया। ठीक है, भाग 9 जोड़ा गया इसमें। ठीक है, अब बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की। तो देखो आप इनको याद कर लेना इनको अच्छे से। देखो पहला 243 में तो आपको मिलेगा उसकी परिभाषाएं, है ना। 243A में है ग्राम सभा, बी में है पंचायतों का गठन, तीसरे में सी में 243C में होगा पंचायतों की संरचना, मतलब पंचायतों की संरचना किस प्रकार की होगी। फिर डी के अंदर होगा स्थानों का आरक्षण, मतलब जो रिजर्वेशन होता है कैटेगरी वाइज वो डी के अंदर होगा। क्योंकि देखो अगर आप इसको याद कर लोगे ना तो इसके बाद जो नगर पालिका वाला जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसको याद करना बहुत ईजी होगा आपके लिए। और अगर आपने अभी हाई कोर्ट का एग्ज़ाम दिया हो या फिर आपने सीईटी का एग्ज़ाम दिया उसमें डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए थे इनसे, तो आपको ये याद होनी चाहिए। अगर आपने ये ग्राम पंचायत वाला याद कर लिया आराम से, तो इसी जो आपका एक सीरीज़ है उसी में वो चलेंगे, तो आपको उसको पूरा अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, तो डी में आरक्षण हो गया। वहाँ पर अगर आप देखोगे 243 में नगर पालिका में जो है स्थानों का आरक्षण की बात करी गई है, तो यहाँ पे डी में करी गई है, तो डी टी। ठीक है, तो डी में किया गया स्थानों का आरक्षण। ई में पंचायतों की अवधि, मतलब जो उनका कार्यकाल होता है पंचायत का 5 साल का, उसके बारे में बताया गया। एफ में सदस्यों के लिए निहिरताएं, मतलब उनको अयोग्य किन किन कंडीशन पर ठहराया जा सकता है, तो वो उसके 243F में बताया गया है। जी में जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व 243G के अंदर। ठीक है, 243G के बाद 243H आता है, 243H। इसमें पंचायतों द्वारा अधिरूपित करने की शक्तियाँ, करारोपण जो पंचायतें जो कर सकती हैं जैसे कि वो टैक्स कलेक्ट कर सकती है अपने खुद को गांव को डेवलप करने के लिए, तो वो जो है वो एच के अंदर दिया गया है। ठीक है, और वित्तीय स्थिति के पुनर्लोकन के लिए जो है वित्त आयोग का गठन करेगा, वो 243I के अंदर होगा वित्त आयोग का गठन। ठीक है, तो अगर आपको याद हो तो अभी सेट का एग्ज़ाम भी दिया था, तो पॉलिटी में और जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, और प्लस जो अपना फर्स्ट पार्ट था उसके अंदर भी ये क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो उसमें मैच करना था कि 243G क्या है, एच क्या है, तो वो मैचिंग का वाला था उसमें। एच का मैंने बता दिया। आई के लिए वित्त आयोग को गठन करना है। जे में पंचायतों का लेखा संरक्षण, तो आप जे को ऐसे याद कर सकते हो। देखो लेखा संपरीक्षा मतलब लेखा अंकेक्षण जो उसका लेखा परीक्षण करते हैं वो। ठीक है, तो जे में जूनियर अकाउंटेंट जो लेखा अंकेक्षण करते हैं अकाउंटेंट से याद रख लेना, तो अपनी राजस्थान में एग्जाम भी हो रही तो आपको याद रहेगा, जैसे जूनियर अकाउंटेंट और यहाँ पे अंक लेखा परीक्षा। ठीक है, इसके बाद के में पंचायतों के लिए निर्वाचन, तो के से आप कैचुअर एक वर्ड याद कर लेना, तो के से आपको चुनाव याद करना है, पंचायतों के लिए निर्वाचन। ठीक है, पंचायतों के लिए चुनाव, तो ये आपको याद हो जाएगा के से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 243 के इंपॉर्टेंट है, 243 आई इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी वित्त आयोग के बारे में पूछ लेता है। ठीक है, तो वित्त आयोग हो गया कि आपका निर्वाचन हो गया।
243 एल की अगर मैं बात करूँ तो संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होगा ये, और 243 एम में किन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा उसके बारे में बात करी गई है। एन में पहले से जो विद्यमान विधियाँ हैं और जो पहले से पंचायतें बनी हुई हैं उनके बने रहने का प्रावधान किया गया था। और ओ में ये किया गया था कि जो है चुनाव संबंधी जो मामले होंगे पंचायती राज के, उसमें न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता, पर इसमें न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है। ठीक है, तो एक बार इसको फिर से अच्छे से याद कर लेते हैं। देखो इंपॉर्टेंट, 73वां संविधान संशोधन सन 1992, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, इसको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। और 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? टोटल 29 विषय हैं। इसके महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को एक बार वापस याद कर लेते हैं। अगर इसको आपने याद कर लिया तो नगर पालिका के सारे अनुच्छेद आप आराम से याद कर लोगे। ठीक है, तो एक बार वापस देख लेते हैं इनको। 243 ए में मैं बात करूँ तो 243 ए में सिर्फ 243 में सिर्फ परिभाषाएं लिखी हुई हैं 243 के अंदर। फिर बात करते हैं ए से। ठीक है, 243 ए में ग्राम सभा है। 243 के अंदर पंचायतों का गठन है। 243 पंचायतों की संरचना किस प्रकार की होगी उसके बारे में वर्णन किया गया है। 243 डी में स्थानों का आरक्षण, मतलब सीटों का कैटेगरी वाइज आरक्षण होगा, वो डी के अंदर है। ई में पंचायतों की अवधि, पंचायतों का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा, वो ई के अंदर वर्णन है। एफ सदस्यों के लिए निहत्ताएं, क्या क्या योग, उनको किस आधार पर उनका योग्य घोषित किया जा सकता है, उस प्रकार का वर्णन किया गया है एफ के अंदर। जी में 243 जी के अंदर है पंचायतों की शक्ति, प्राधिकार, उत्तरदायित्व। एच के अंदर है पंचायतों द्वारा आरोपित कर अधोरोपित करने की शक्तियाँ और उनकी निधियाँ। ठीक है, 243 आई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वित्तीय स्थिति पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन कर सकता है। 243 जे में पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा। 243 के में पंचायतों के लिए निर्वाचन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होगा 243 एल जो है उसका है संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होना, और 243 एम है वो किन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा, और एन में है पहले से प्रचलित विद्यमान विधियां और पंचायतों का बने रहना, और ओ में कहा गया है निर्वाचन से संबंधित मामलों को न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन, मतलब न्यायालय उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता पर कर सकता है, पर इसमें प्रावधान किया गया था। ठीक है, तो ये टोटल 16 अनुच्छेद हैं जिनको आपको अच्छे से याद कर लेना है। अगला वीडियो बनाऊंगा मैं नगर पालिका जो अनुच्छेद उससे संबंधित, तो वो आपको अगर आपने ये सीरीज़ में याद कर लिए सारे के सारे, तो आप उसकी जो टेबल, अगर आप इसको एक टेबल में लिख के याद करोगे तो उसकी टेबल आप आराम से बना लोगे अगर आपने इसको याद कर लिया, क्योंकि सारे उसमें सेम ही रहेंगे सीरीज़ में, कि वित्तीय सुधार, वित्त आयोग, पंचायतों को लेकर संपरीक्षा, तो उसमें नगर पालिका आ जाएगा, पंचायतों की जगह बाकी पूरा सेम रहेगा। बस उसमें वहाँ पे 243 ZD और ZE है, क्योंकि वहाँ पे जिला आयोजन समिति और महानगरीय आयोजन समिति डिफरेंट होगा, बाकी पूरा वही सीरीज़ में चलेगा आपका। ठीक है, तो मैं एक बार इसको वापस बोल देता हूँ। ठीक है, थोड़ा बोरिंग है पर इसको अगर आप ईयरफोन लगा के सुनोगे तो आपको आराम से याद हो जाएगा, तो मैं इसको धीरे धीरे बोल दूंगा तो आप इसको सुन के आराम से याद कर सकते हो। 243 में पंचायतों की संबंध परिभाषा है। 243 ए ग्राम सभा के बारे में वर्णित करता है। 243 बी पंचायतों का गठन। 243 सी पंचायतों की संरचना। 243 डी स्थानों का आरक्षण, सीटों का कैटेगरी वाइज। ई में पंचायतों की अवधि, इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, ई से ईयरली होता है, तो कितने दिन की अवधि रहेगी पंचायत की, वो ई से ईयरली। एफ से सदस्यता, एफ से एक वर्ड जो अपन जनरली यूज़ करते हैं, तो वो उसके लिए आप याद रख सकते हैं किस तरीके से निकाल सकते हैं ना, तो उसके लिए सदस्यता के लिए निहत्ताएं। जी में पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व वर्णित हैं। 243 जी इंपॉर्टेंट है, जिसमें पंचायतों के प्राधिकार, शक्तियाँ और उत्तरदायित्व निहित हैं। 243 एच पंचायतों द्वारा करोड़ोपित करने की शक्तियाँ हैं। 243 आई के अंदर है वित्तीय स्थिति, वित्त आयोग याद रख लेना 243 आई। ठीक है, 243 जे पंचायतों का लेखा परीक्षण, जैसे आप जूनियर अकाउंटेंट याद रख सकते हैं। ठीक है, लेखांकन। ठीक है, 243 के पंचायतों के लिए निर्वाचन, तो के से आप केंचुआ याद रख सकते हैं, पंचायतों के लिए के से के में चुआ, मतलब केंचुआ मतलब के तो चुनाव। ठीक है, तो इसको याद रख सकते हैं आप। एल जो होगा वो होगा लिमिटेशन, मतलब संघ क्षेत्रों में लागू होना। ठीक है, एम जो है आप इसको किन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा वो। 243 एल किन किन क्षेत्रों में लागू होता है, 243 एम किन किन क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है। किस 243 एन जो पहले से प्रचलित विद्यमान विधियां हैं और जो पंचायत चली रही थी उनके लिए बनाया गया था, जो उनका बने रहने के लिए। और 243 ओ ये है निर्वाचन से संबंधित मामले में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन। ठीक है, आई होप इसको आपने अच्छे से याद कर लिया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मैं अगला वीडियो बनाऊंगा नगर पालिका के अनुच्छेद के बारे में, तो उसको फिर आप इजीली, मैं एक टेबल बनाऊंगा दोनों की, तो आप फिर आपको कंपैरिजन करके बता दूंगा, तो आपको फिर ये अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ ग्रेट डे।